अब मैं एक और खिताबत के लिए, एक तकरीर के लिए अहमदिया बनात जो इसी रायपुर में है मदरसा, उस तालिब इल्म को दावत देता हूँ अब्दुल मलिक सल्लल्लाहु को कि वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि रिज़वानुल्लाहि तआला अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है। मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। बिरादरान इस्लाम और मोहतरम सामईन इकराम, मैं इस नूर बाबरकत महफिल में बाबरकत किताब कुरान करीम की आज़मत और फजीलत पर रोशनी डालने की जसारत कर रहा हूँ। और मैं इस सरचश्ते रुश्तो हिदायत मुंबई हुकूमत और शरीयत का तज़किरा करने जा रहा हूँ, जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद रब्बे कायनात ने ली है और इरशाद सुबहानी है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। कुरान को हम ही ने नाजिल किया और हम ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं। उम्मीद है कि आप हज़रात बगौर समाअत फरमाएंगे। अल्लाह में अहकाम कुरानिया की मारिफत अता फरमाए, आमीन। जब अहले मक्का ने कुरान करीम को किताबुल्लाह के कलाम से नहीं नवाजा और उसका मुअजिज़ा होने का इनकार कर दिया, उस किताब का इनकार किया जिसके बारे में इरशाद रब्बानी है, ला रैब फी, इसमें कोई शक नहीं। तो रब्बे कायनात ने तमाम फुसहाए अरब, बुलगाए अरब से तहद्दी और चैलेंज किया कि तुम एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे मिलकर इस कुरान के जैसी एक छोटी सी आयत नहीं ला सकते। अगर तुम अपने कौल में सादिक हो तो ला कर दिखाओ। कुरान ने इस तरह नक्शा खींचा है, व इन कुंतुम फी रैब मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्ली। अगर तुम लोग उस चीज में शक करते हो जो हमने अपने बंदे मोहम्मद के ऊपर नाजिल किया, तो तुम उसके जैसी एक छोटी सी सूरत पेश कर दो। फुसहाए अरब ने लाखों कोशिश की, लेकिन आखिर में उजज़ का इजहार किया। जब इमरुल कैस जो अरबी का बहुत बड़ा शायर था, जब उसने इन्ना अतैना कल कौसर की सूरत को बाबे काबा पर देखा, पुकार उठा, खुदा की कसम ये कलाम किसी बशर का कलाम नहीं। शहदायान इस्लाम, आइए मैं आप हजरात को अज़मते कुरान सुनाता हूँ। जब किसी आदमी के बारे में अंदाजा लगाना चाहें कि आसी है, नेक या कातिब या सादिक, तो सबसे पहले उसके मुताल्लिकीन पर नजर डालें। अगर उसके मुताल्लिकीन सही तो वह शख्स भी सही, अगर उसके मुताल्लिकीन बद तो वह शख्स भी बद। ऐसे ही अगर हम कुरान करीम की फजीलत पर नजर डालें, अगर हम कुरान करीम की रफ़ात पर नजर डालें, अगर हम कुरान करीम की अज़ीमत पर नजर डालें, अगर हम कुरान करीम की अज़मत पर नजर डालें, अगर हम कुरान करीम की बरकत पर नजर डालें, उससे पहले हम कुरान करीम के मुताल्लिकीन पर नजर डालते हैं और देखते हैं पहला ताल्लुक नजर आता है रब्बे कायनात जो मुस्तरे कुरान है, जो खालिक़े जहां है, जो मालिको रहमान है, साहिबे ईमान पर बड़ा मेहरबान है। यही हमारा ईमान है, जो उसका मुनकर है वो शैतान है। कलामुल मुलूकी मुलूकुल कलाम, बादशाहों का कलाम कलामों का बादशाह होता है। लिहाजा पता चला कि कुरान करीम सबसे आला है, कुरान करीम सबसे अरफा है। कुरान करीम को और दूसरी किताबों पर भी फजीलत हासिल है। आइए और आगे चले। कुरान का दूसरा ताल्लुक है लौहे महफूज, जो एक तख्ती है जो
अर्श के ऊपर है, गौर करिए, जो अर्श के ऊपर हो, जिसकी रफ़ात में किसी को क्या शक हो सकता, जिसकी आज़मत में किसी को क्या शक हो सकता, जिसकी बरकत में किसी को क्या शक हो सकता, जिसकी उलूहियत में किसी को क्या शक हो सकता। आला व अरफा से के लिए आला व अरफा मकाम तजवीज़ किया गया, वो लौहे महफूज है। आइए और मुताल्लिकीन पर नजर डालें तो कुरान का तीसरा ताल्लुक नजर आता है लैलतुल क़द्र, इसीलिए कि लौहे महफूज से कुरान करीम को आसमानों दुनिया पर इसी रात में लाया गया। यहाँ पर ना जिब्रील वास्ता है, यहाँ पर ना इसराफील वास्ता है, यहाँ पर ना मीकाईल वास्ता है। ऐसी रात का इंतखाब किया गया जिसके बारे में खुद कुरान कहता है लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, ये रात 1000 महीनों से बेहतर। लिहाजा मालूम हुआ कि कुरान करीम को जमाने के एतबार से भी फजीलत हासिल है। ये रात रमजान के महीने में आती है, महीना भी मुबारक, रात भी मुबारक। अजीजान मिल्लत, आइए और मुताल्लिकीन पर नजर डालें। कुरान करीम का चौथा ताल्लुक नजर आता है हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, जो सय्यदुल मलाइका है, जिनको तमाम फरिश्तों पर फौकियत हासिल है, जिसके बारे में कुरान ने रसूल करीम का खिताब दिया, कुव्वत वाला अर्श के मालिक के पास दर्जा पाने वाला कहा, जिसके बारे में कुरान ने कहा ज़ी कुव्वतिन इंद दिल अर्श मकीन, सबका माना हुआ वहाँ का मोतबर कहा। उस फरिश्ते की फजीलत में कोई शक कर सकता है जिसको कुरान ने इज्जत वाला करार दिया, जिसको कुरान ने कुव्वत वाला करार दिया, जिसको कुरान ने पैकरे अमानत का करार दिया। कुरान करीम का ये भी ताल्लुक अजीम अरफा है, जिससे कुरान करीम की आज़मत और फजीलत रोज रोशन की तरह आया है। कुरान करीम का पांचवा ताल्लुक है मक्का मदीना जमीन का वो हिस्सा है जहाँ से जमीन की इब्तिदा हुई, जिस जगह पर जंगो जदाल करना हराम है, ये जगह दारुल अमन है। कुरान करीम का छठा ताल्लुक है कल्ब माहे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कल्ब है जिसको आबे ज़मज़म से 4-4 मरतबा धुला गया, ज़मज़म से जिसको बचपन में धुला गया, ज़मज़म से जिसको 30 साल की उम्र में धुला गया, ज़मज़म से जिसको गारे हिरा में धुला गया, ज़मज़म से जिसको महराज के वक्त धुला गया। कुरान करीम का ये भी ताल्लुक अजीम अरफा है, जिससे कुरान की आज़मत और फजीलत रोज रोज, जिससे कुरान करीम की आज़मत और फजीलत अदहर मिन शम्स होती है। कुरान करीम का एक एक ताल्लुक उम्मत मोहम्मदिया से है, जिसको उम्मत खैर कहा गया। शेदायान इस्लाम, कुरान करीम एक दस्तूर हयात है, कुरान करीम एक जामा कानून है, कुरान करीम तमाम उलूम का गुलदस्ता है, कुरान करीम एक ऐसा मुकम्मल निज़ाम है जिसमें जिंदगी का हर पहलू बयान किया गया। कुरान करीम एक ऐसा कामयाबी नुस्खा है जिसमें दुनिया व आखिरत की अज़मतों शौकत हासिल की जा सकती है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है आज का मुसलमान कुरान की अज़मत से नवाकिफ, कुरान की बरकत से नवाकिफ, कुरान की रफ़ात से नवाकिफ, कुरान की अहमियत से नवाकिफ। जब मुहस्सिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम को अवामुन नास के सामने सुनाया तो बातिल कसीलों रुआ को तौहीद और ईमान की दौलत बख्शी, नफरत और अदावत रखने वालों को उख़्वत और शराफत का सबक सिखलाया। पत्थर का कलेजा रखने वाले हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जब कुरान पढ़ा और सुना तो दस्ते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान कबूल किया। उमर कातिल होने जा रहे थे लेकिन कायल होकर वापिस हुए। इसी शायर ने क्या ही खूब कहा, मुसलमानों न घबराओ खुदा की शान बाकी है, मुसलमानों न घबराओ खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। आज भी मौका है हम अपने मुर्दा जज्बात को कुरान और ईमान की ज़िया से रोशन कर सकते हैं। कुरान हमें पुकार रहा है, कुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफू अला अंफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुद्दुनूबा जमीआ इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। कि ऐ मुहस्सिन इंसानियत आप फरमा दीजिए, ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपनी नुफूस जानों के ऊपर जुल्म किया, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, बेशक रब्बे कायनात तमाम गुनाहों को माफ कर देगा, वो मग़फ़िरत करने वाला रहम करने वाला है। ऐ मुसलमानों आओ आज ही इसे अहद करते हैं, जिस कुरान को हमने रौनक़े महराब बनाया था उसको हम दस्तूर हयात बनाएंगे। जिस
जिस कुरान को हमने मुर्दों पर पढ़ने के लिए रखा था, हम खुद तिलावत करेंगे। जिस कुरान की तालीमात को हमने तर्क कर दिया था, उसको हम मनारे नूर बनाएंगे। मुसलमानों उठो, कुरान की अजमत को चमकाओ। मुसलमानों उठो, कुरान की अजमत को चमकाओ। जहाँ पे अमा को आफियत के राज समझाओ। जमाना आज भी कुरान ही से फैज पाएगा। जमाना आज भी कुरान ही से फैज पाएगा। मिटेगी जुल्मत शब और सूरज जगमगाएगा। अजीजान गिरामी, आज भी मौका है हम अपने मुर्दा जज्बात जो जिल्लत व गुमराही और जिल्लत व ज़वाल से पुर है, उसको तब्दील करना चाहते हैं। कामयाबी व कामरानी और समाजी व अखलाकी मसाइल को हल करना चाहते हैं तो कुरान को रहबर बनाए, कुरान को मतलूब बनाए, फरमाने रसूल को दस्तूर हयात बनाए, तालीमत इस्लामिया पर अमल पैरा हो, क़वानीन कुरानिया को अपना हादी बनाए। अब शऊर में गुलफाम बदलना होगा, अब शऊर में गुलफाम बदलना होगा, जिसमें गर्दिश न हो जाम बदलना होगा। अल्लाह ताला हम सबको तालीमत इस्लामिया और कुरानिया को अपना रहबर बनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशा